भाई ठीक है। यहाँ तक कहाँ पे था, बस लास्ट रिकॉल करता हूँ मैं था कहाँ पे, फिर आज की क्लास पे आगे चलता हूँ मेरे भाई, है ना। यहाँ पे था जी मैं लास्ट, देखिएगा आप। लास्ट क्लास में बस एक हेडिंग पड़ी थी मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल बात हमारी चल रही थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल में हमारी बात चल रही थी अलग अलग ब्लॉक के बारे में, ही पढ़ा था। 4 तरीके के ब्लॉक पढ़े थे, 4 तरीके के ब्लॉक के बारे में आपको एक एक दो दो बेसिक बेसिक बात समझ लेनी चाहिए। जैसे एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा तो वो कहाँ पे रखा हुआ जाएगा, अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा तो वो कहाँ पे रखा जाएगा, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा तब कहाँ पर रखा जाएगा, और अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक का होगा तब एलिमेंट कहाँ पर रखा जाएगा। ये हमारी बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। एक बात आपको कही थी कल की क्लास में कि आपको पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, और हमने कहा था पूरी पीरियोडिक टेबल ना भी हो मेरे भाई तो आपको एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक, और डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली लाइन यानी 3D सीरीज के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ये आपसे बीच में मैं अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा मेरे भाई। यहाँ तक बात क्लियर थी बताओ, है भाई? यहाँ तक बताओ सारे लोगों को बात क्लियर थी, कोई दिक्कत परेशानी थी यहाँ तक? ये तो हमारी नॉर्मल बात हुई थी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को थी नहीं। अब चलूँगा आज की क्लास में। जब हमने इतनी सारी पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, हमने ग्रुप भी पहचानना सीख गए, हम ब्लॉक भी पहचानना सीख गए, हमने कितने ब्लॉक हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड्स हैं, ये सारी बातें हमको पता लग गई। यहाँ तक तो क्लियर था मामला। अब चलना था हमें आज की क्लास पर, एक वर्ड समझते हैं पहले, फिर धीरे धीरे करके आगे चलूँगा। मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड जो बार बार आएगा वो था पीरियोडिसिटी। तो आप आज की हेडिंग डालें मेरे भाई, टॉपिक का नाम है पीरियोडिसिटी। हमें ये समझना है पीरियोडिसिटी क्या होती है और क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्या आसानी हमें इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हो जाएगी। तो एक एक करके ज़रा ध्यान से शुरू से लेके और आखिरी तक समझो बात को, है ना। पहले समझते हैं ये पीरियोडिसिटी क्या होती है, और फिर हम ये देखते हैं कि ये पीरियोडिसिटी कैसे काम करने वाली है ना। चैप्टर का नाम ना भूलें, चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो कुछ तो मतलब रहा होगा पीरियोडिसिटी। तो जरा ध्यान से समझिएगा एक्चुअल में होता क्या है। हम बार बार पीरियोडिसिटी का मतलब बता चुका हूँ, मैं लिखूंगा भी, और इसको डिटेल समझते हैं। हमने क्या कहा था कि ये जो एलिमेंट होते हैं, अगर हम इन एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखें, सारे एलिमेंट को, तो कुछ टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी रिपीट करने लगेंगी। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो जरा बेसिक से समझते हैं, पहले नॉर्मल लिखता हूँ, आप भी लिखिएगा। पहले डेफिनेशन समझते हैं, द रिपीटेशन ऑफ, साथ साथ लिख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ, पॉइंट समझाऊंगा फिर एक एक करके। रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, या केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे लिख देता हूँ, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, द रिपीटेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आफ्टर अ after a regular interval, regular interval one is known as periodicity। ध्यान से समझिएगा, known as periodicity। ये तो डेफिनेशन हुई मेरे भाई, ये तो नॉर्मल हुई बात। क्या कहा कि एलिमेंट रिपीट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी का रिपीट होना किसी एक रेगुलर इंटरवल, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी आपस में रिपीट करेंगी, और इसी रिपीटेशन को आप नाम देंगे, इसी रिपीटेशन को आप नाम देंगे पीरियोडिसिटी। और डिटेल समझो कि क्या लिख दिया ये, इस बात को समझो जरा कि मैं ये बात कहना क्या चाह रहा हूँ
रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इस बात का मतलब क्या है जरा सोचिएगा, और कैसे रिपीट करती होंगी और क्यों रिपीट करती होंगी, जरा एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मेरे पास, सिंपल है, पहले समझो तब उतारना भी इस बात को। मान लीजिए मेरे पास है पीरियड सेकंड के एलिमेंट, सुनिएगा प्लीज, है ना। मेरे पास क्या है मेरे भाई, मान लीजिए मैं बनाऊं अपने पीरियड सेकंड एलिमेंट को उठाऊं, एक एक करके समझिएगा। पीरियड सेकंड में कौन से होगा, सबसे पहला होगा लिथियम, एटॉमिक नंबर लिथियम का, एटॉमिक नंबर जो लिथियम का होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 3। फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन, फिर आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ध्यान से समझो, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। चेक करो, चाहे तुम पीरियोडिक टेबल में, चाहे तुम पीरियोडिक टेबल के अंदर चेक करो मेरे भाई, ये सेकंड पीरियड ये था, पीरियड ऐसे में था लेफ्ट टू राइट, तो सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यही है जी। इनका एटॉमिक नंबर जरा ध्यान से देखो, इनका एटॉमिक नंबर है 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10, ये तो करा। एक दो 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 तीन तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा। कहने का मतलब ये है कि अब जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 आएगा, सुनिएगा रिपीटेशन का मतलब, जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 के बाद अब 11 ही आएगा, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेंगे, यानी 11 वाले की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वही होंगी जो लिथियम की है। सिमिलरली अब जो 12th वाला आएगा दैट इज मैग्नीशियम, यानी उसकी प्रॉपर्टी भी इससे मैच करेंगे जो बेरिलियम की होगी। सेम उसी तरीके से इसके नीचे आ जाएगा एल्यूमिनियम, 13 प्रॉपर्टी इसकी तरह, सेम इसकी तरह अगर ये कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियोन के बाद आर्गन आ जाएगा। यानी इस तरीके से अगर आप एलिमेंट को लिखते चले जाएंगे तो एक पूरा हमें ग्रुप देखने को मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, नियोन के बाद, जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर जिसका 11 था उसकी प्रॉपर्टी भी पहले वाले एलिमेंट की तरह मैच हो। सिंपल है बात, इसी को बोलते हैं रिपीटेशन, और हम इसको साइंटिफिक टर्म में नाम देते हैं पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टी रिपीट होना। कहने का मतलब अब जो इसके बाद जो एलिमेंट आएगा पोटेशियम, उसकी प्रॉपर्टी इसकी तरह मैच करेगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो आएगा वो इसकी प्रॉपर्टी इसकी तरह मैच करेगी। बात समझ रहे हैं ध्यान से। और इसके कारण इसकी तरह जो आएगा एलिमेंट जर्मीनियम, उसकी प्रॉपर्टी उनसे मैच करेगी। तो हमारे लिए पढ़ना कितना आसान हो गया, यानी अगर हम पहले एलिमेंट के बारे में पढ़े तो रेस्ट ऑल एलिमेंट जो होंगे उसके ग्रुप के, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। ये तो होगा मेरे भाई, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब सवाल ये है, आप मेरे से पूछें कि एक्चुअल में सर समस्या ये है कि पीरियोडिसिटी तो हो रहा है, रिपीटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पीरियोडिसिटी हो क्यों रहा है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवाल टेस्ट में दूंगा और यही पूरी केमिस्ट्री का बेसिक होगा कि आखिरकार ये पीरियोडिसिटी, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट कर क्यों रही है, किस वजह से रिपीट कर रही है ना। कुछ तो ट्रेंड होगा यार इनका, तभी तो रिपीट कर रही है। तो किस वजह से ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, एक सवाल में इसका जवाब दूंगा मेरे भाई। एक्चुअल में सारा का सारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। किस पर डिपेंड कर रहा है सारा का सारा, सारा का सारा डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। आपको पिछली क्लासेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल लिखना सिखाया था नहीं सिखाया था, वो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उस टाइम भी आपको कहा था बार बार कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक केमिस्ट्री रहेगी मैं बार बार बोलता रहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में होता क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई सेम ग्रुप का एलिमेंट है, सुनना, बहुत ही गहरी लाइन लिख दी, कि अगर कोई सेम ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप सेकंड हो गया, ये ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है, यानी सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है कि अगर कोई सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट सेल का होता है, वैलेंस सेल का, जो हमने लिखना सीखा था, वो भी सेम होता है। जैसे इसका चेक करो, लिथियम, लिथियम होगा 1s2 और वैलेंस सेल होगा पक्का 2s2, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा, यही होगा। वैलेंस सेल की बात चल रही है जी। वैलेंस सेल मतलब ये लिखते थे ना आप, याद कर लिथियम का, तो नोबल गैस लेगा दैट इज हीलियम, चेक कर हीलियम, और ये हो जाएगा हीलियम 2s1, होगा या नहीं होगा? तो इतना जो आप लिखते थे, बार बार आपको यही तो कहा था कि इनका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना सीखना है, यही था। इसके नीचे वाले को देख जरा, सोडियम को, सोडियम को कैसे लिखेगा 11 को, नोबल गैस आपको पता है लूंगा नियॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 10, इसमें भर दिए 3s1। चेक करिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। और उसके नीचे पोटेशियम देख, पोटेशियम 19 है ना, तो एक नोबल गैस बची आर्गन, और ये हो जाएगा दैट इज 4s1, हाँ है ना। यानी जैसे एक एलिमेंट पहले एलिमेंट का है, सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत? अगर सेम है, क्या मैं ये बात ये भी बोल सकता हूं कि अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनके पास जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, उनके पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मेरे भाई सेम होंगे। बात समझ रहे हैं? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम है, इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम आती है। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रॉपर्टी आखिरकार रिपीट कर क्यों रही है, कोई आपसे बोले तो आप बोलेंगे क्योंकि सेम ग्रुप, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रॉपर्टी आपस में रिपीट कर क्यों रही, पीरियोडिसिटी दिखा क्यों रहे, तो आप बोलेंगे क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है, और क्योंकि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम आती है, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है। याद रखेंगे, सेम कोई और ग्रुप उठा के देख ले, मान ले ये उठा ले, तो बोरोन अगर नॉर्मल भी लिखना चाहे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे क्लास में 9 10 छोटी क्लास में आप लिखते थे, तो इसका लिखा जाएगा 2 और 3, हाँ है ना। एल्यूमिनियम 13 है तो इसका लिखा जाएगा 2 8 और 3। जरा चेक कर, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, 3, है ना। और देख, फ्लोरीन का लिखेगा तो वैलेंस सेल हो जाएगा 2 और 7, यानी इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन 17 होता है तो उसका लिखेगा 2 8 7। चेक कर, इसकी वैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बड़ी टास्क यही है हमारे लिए कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास सेम है, और अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर आएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इन्हीं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉपर्टी हम इन्हीं से रिपीट करते हैं, इसी को हम रिपीटेशन बोलते हैं। बहुत सारे फायदे मिले, यानी सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि मान लीजिए हमें पता है कि जो एलिमेंट आर्गन के बाद, फायदे क्या है, आप मेरे से पूछेंगे ना फायदे क्या है पीरियोडिसिटी के, तो आप बोलेंगे मैं ये बता सकता हूँ आपको भी कि आर्गन के बाद जो एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, वो हमें पहले ही पता है कि वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट से मैच करेगी। या मैं बोलूं कि सल्फर के बाद जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस फ्लोरीन दैट इज हेलोजन की फैमिली से मैच करेगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर के प्रिडिक्शन को हम आसान कर पाए। जो फ्यूचर में कोई अगर नया एलिमेंट मिला तो अगर हमें उसका ग्रुप नंबर पता करना है तो हमको पता लग जाएगा उससे। और भी कई सारी चीजें हुई, इसी को आप बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कोई दिक्कत? नॉर्मल बात है पीरियोडिसिटी। अब इसी पीरियोडिसिटी के बेसिस पर हमें अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती है ना। ये हमारा मुद्दा रहेगा, पहले इतना नोट करिएगा फिर आगे चलूंगा।
पहले इतना नोट करिएगा, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, ये रिपीटेशन का मतलब बताया आपको मेरे भाई। सिंपल है मेरे भाई, यहाँ तक बहुत सरल है ना। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हो रहा है, मैं बहुत बेसिक बेसिक बात भी बता रहा हूँ भाई। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीट करेंगे, कैसे रिपीट करेंगे वो भी आपको पता लग गया है ना। अब इन्हीं के बेसिस पर हमको पीरियोडिक टेबल पढ़नी है पूरी। अगर ये चीज़ पकड़ लिया आपने कि रिपीट कैसे कैसे हो रही है ये, तो फिर तो कोई दिक्कत कभी आने का सवाल ही नहीं होता। कैल्शियम बोरोन एल्यूमिनियम, हाँ जी, उसके बाद गैलियम आ जाएगा, ऐसे गैलियम आ जाएगा। कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रो, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे ये चलता रहेगा है ना। ये तो याद करने थे हमें बस, ये एलिमेंट हमें याद करने। अभी आऊँगा थोड़ी देर बाद, पूछूंगा मेरे भाई बीच बीच में आप सबसे कि पीरियड सेकंड के एलिमेंट आपको पता होनी चाहिए, पीरियड सेकंड के कौन से हैं, ग्रुप वाइज हों तो ज़्यादा अच्छे हों, फायदा मिलेगा आपको है ना। लेकिन याद पीरियोडिक टेबल आप कैसे भी कर सकते हैं, आप ग्रुप वाइज करें, आप पीरियड वाइज करें, जैसे आपकी इच्छा याद करने के, तो 10 तरीके हैं। यहाँ तक तो माहौल बिल्कुल क्लियर है। तो कोई आज से आपके बाद आपको पूछे पीरियोडिसिटी क्या होती है और पीरियोडिसिटी होने की वजह क्या है, तो यही पॉइंट बता देना। पीरियोडिसिटी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर टाइम फ्रेम के बाद रिपीट करेंगी। क्यों रिपीट होती है, इसके पीछे की वजह है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होता है। मतलब कहने का उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास प्रॉपर्टी सेम आती है, सेम आती है, बिल्कुल सेम आती है। कोई दिक्कत है? नॉर्मल एक पॉइंट याद रखें मेरे भाई, बस अगर ये बात समझ गए तो आने वाले टाइम पर अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू होने वाली है। ये सब कुछ बातें आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं ध्यान रखूँगा, और पूरी केमिस्ट्री में बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी। है जी। हाँ। लिथियम। हाँ। 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, 3 है उसका, तो कैसे लिखेगा पूरे का, 1s2 2s1 होगा ना, 1s2 2s1 ऐसे होगा, 2s1 होगा, ये लिखा हुआ है करेक्ट, 2s1 है ना, 1s2 एंड 2s1 नॉर्मल है बात। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s1, क्लियर है बात। अब ये तो हमारे पास हुआ कि पीरियोडिसिटी होती क्या है और पीरियोडिसिटी कैसे काम करती है। अब मुद्दा ये है, अब पढ़ना था हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो मैं पढ़ना सबसे मेन तो यही है मेरे भाई। चलो आगे, सबसे मेन तो यही है, तो अब हेडिंग डाल पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा मेन यही है हमारे लिए। साथ साथ लिखना इसको, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना। हाँ बता भाई, रुक जाइए एक मिनट, लिखने की स्पीड बढ़ा दो जी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बस एक सेकंड। अब ये पढ़ना है, मैं इसको उतार दी स्पीड में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज,
इसको स्पीड में उतार दें। अब पढ़ते हैं कि